मुझे छोड़ के जा रहा है। माता कौशल्या रुदन करती है। भगवान राम माँ कौशल्या को प्रणाम करते हैं, आज्ञा लेते हैं, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद है, मैं पिता का वचन पूर्ण करके अवश्य लौटूंगा। भगवान राम को कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी ने जब ये वचन सुना तो वो तो आग बबूला हो गए और अंत तो गत्वा उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि मैं भी भगवान के साथ जाऊंगा। जानकी जी को जब ये समाचार मिला, भगवान ने बहुत विधि से जानकी जी को समझाया, लक्ष्मण जी को समझाया, लेकिन ये नहीं माने। अंत तो गत्वा इन्होंने भी भगवान के साथ जाना तय कर लिया। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि राम को वन में भेजना सबसे कठिन काम है। उस समय जैसे ही अयोध्या वासियों को ये समाचार मिला कि आज श्री राम हमें छोड़ के जा रहे हैं, पूरी अयोध्या के लोग व्याकुल हो गए, अंधकार छा गया। श्री राम को वनवास में भेजा जा रहा है। प्रजा के लोग दशरथ जी को गरियाने लगे, अपमान करने लगे। देखो बुढ़ापे में कामासक्त होकर के अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर श्री राम को वन में भेज रहे हैं। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, उस समय उन भक्तों की क्या स्थिति हुई होगी, उन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति हुई होगी, माता कौशल्या, सुमित्रा, उनकी क्या स्थिति रही होगी। कैकेयी तो निष्ठुर बन करके खड़ी थी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जानकी को साथ में लिया, वल्कल वस्त्र धारण किए हैं, माता को प्रणाम किया है। आज पूरी नगरी अयोध्या को रोते हुए, बिलखते हुए, व्याकुल माता पिता को छोड़ करके दशरथ जी महाराज तो हिम्मत करके उठते हैं, पीछे दौड़ने का प्रयास करते हैं, तुरंत गिर पड़ते हैं। सुमंत्र जी को बुलाते हैं, सुमंत तुम रथ पर बिठा के ले आओ। रथ पर बिठा करके राम, जानकी और लक्ष्मण को थोड़ा घुमा करके ले आओ, फिर वापस लौटा करके ले आओ। सुमंत जी महाराज दशरथ जी को सांत्वना देते हैं। व्याकुल दशरथ जी भूमि पर गिर पड़ते हैं। कैकेयी निष्ठुर बन करके खड़ी रहती है। आज व्याकुल रुदन करती हुई पूरी अयोध्या नगरी विलाप करती हुई को छोड़ करके भगवान रथारूढ़ होकर के आगे बढ़ते हैं। अयोध्या वासी भी भगवान के साथ विलाप करते करते साथ में जाते हैं। जहां पर अयोध्या को पार करने पर तमसा नदी और सरयू नदी का जहां संगम होता है, वहां भगवान पहली रात्रि विश्राम करते हैं। लेकिन भगवान राम रात्रि काल में ही अपनी प्रजा को